दधि शंखम तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर्मुकुट धारणम। दधि शंखम तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभो मुकुट धारणम। ये चंद्रमा का पौराणिक मंत्र है। जो लोग सोमवार के दिन प्रातःकाल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं और अंत में चंद्रमा का बाईं आंख के ऊपर ध्यान करते हुए इस मंत्र का 108 बार जप करते हैं, ऐसे लोगों की प्लानर पॉइंट, ऐसे लोगों के योजना चक्र बहुत अच्छी प्रकार से गतिशील होता है और ऐसे लोग जो भी योजनाएं बनाते हैं उसमें 100% सफलता मिलती है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी योजनाएं सफलीभूत हों तो आपको इस मंत्र का 12,000 मंत्रों का अनुष्ठान एक बार जरूर करना चाहिए और पूर्णिमा की रात में आपको दूध, पानी, हल्दी और सफेद फूल मिलाकर के चंद्रमा को अर्घ्य भी देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बनना चाहते हैं टीचर, बनना चाहते हैं डॉक्टर, बनना चाहते हैं इंजीनियर या बनना चाहते हैं एक्टर, तो जरूर देखिए काल चक्र। जी हाँ, क्या आप अभी वो हैं जो आप बनना चाहते हैं, जिसका सपना आप अब तक देख रहे हैं? क्या आप वो कर रहे हैं जो आप हमेशा से करना चाहते हैं? जैसे अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर या एक्टर बनना चाहते हैं, मगर अब तक कोई भी सफलता आपके हाथ नहीं लगी है, तो आज काल चक्र में पूरा 1 घंटा तक आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि पंडित सुरेश पांडे जी आपको आपके फील्ड के अनुसार ऐसे अचूक, आसान और असरदार उपाय बताएंगे जिससे आप अपने फील्ड में पैसा और बड़ा नाम कमा सकते हैं। कौन से खास उपाय हैं उनको आप प्लीज नोट डाउन कीजिएगा, जो आपको पंडित जी बताएंगे, और ध्यान से हमारे प्रोग्राम को आप लोग देखिएगा। इसके साथ ही आज काल चक्र में आपके लिए और क्या क्या खास है, आइए आपको ये भी बताते हैं। काल चक्र में आज जानिए अपने करियर में सफलता पाने के अचूक मंत्र, डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर बनने के लिए कौन से खास उपाय आपको करने होंगे, IAS, डिफेंस ऑफिसर या एक्टर बनने के लिए कौन से आसान उपाय हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं, गुड लक मुहूर्त में आप लोग जानिएगा। गुलाब का फूल कैसे आपके हर बड़े काम को सफल बनाएगा, ये हम आपको बताएंगे आज के सक्सेस मंत्र में। अगर प्लॉट खरीदे हुए आपको बहुत समय हो गया है लेकिन मकान नहीं बन पा रहा है, तो हमारे आज के वास्तु टिप पर आप लोग जरूर गौर फरमाइएगा। अगर आपका इन चीजों के अलावा कोई सवाल है तो आप हमें निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। 14 मार्च 2016 दिन सोमवार। आज फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है, जो दोपहर 12:57 तक रहेगी। इसके बाद सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी और कृतिका नक्षत्र सुबह 9:27 तक है। इसके बाद रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक का है। आज गोरूपिणी षष्ठी है। देखिए, ये छठ का त्योहार बंगाल में मनाया जाता है। रवि योग सुबह 9:27 तक रहेगा और सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 9:27 से शुरू होगा। कल सुबह 6:34 तक रहेगा। दोपहर 12:57 के बाद गृह प्रवेश का भी शुभ मुहूर्त है। आज कारोबार शुरू करने का भी शुभ मुहूर्त बना हुआ है। तो ये तो था आज का शुभ मुहूर्त जो आपको पंडित जी ने बताया। चलिए पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। पंडित जी, सबसे पहले उन लोगों के बारे में बताइए जो डिफेंस फील्ड में जाना चाहते हैं, एग्जाम देते हैं, एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है, या ऑलरेडी डिफेंस फील्ड में है लेकिन तरक्की नहीं मिल रही है, कौन से खास उपाय करें? देखिए, ग्रहा राज्यम प्रयच्छन्तिम ग्रहा राज्यम हरन्त च ग्रहैर्व्याप्तम मिदम सर्वत्रैलोक्य सचराचरम्। ये ग्रह जो हैं
जिनकी जन्मकालिक हमारे जीवन में जैसी स्थिति होती है, उसी के आधार पर मनुष्य एक कठपुतली की तरह काम करता है। सुख दुख, मान अपमान, यश अपयश, ये सब पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम है। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। तो ये सब विधाता के हाथ की चीजें हैं। सूरज जितनी रोशनी एक भेड़ के बच्चे पर अपनी डालता है, उतनी ही रोशनी एक बगल में खड़े हुए राजकुमार के ऊपर भी डालता है। एक रिक्शा वाले के ऊपर जितनी रोशनी सूरज की पड़ती है, उतनी एक कारपोरेट जगत के बहुत बड़े स्वामी के ऊपर भी वही रोशनी पड़ती है। लेकिन उस सूरज की रोशनी में जो संभावनाएं ढूंढ लेता है, वही सफल जीवन का व्यक्ति होता है, और जो संभावनाओं को नहीं ढूंढ पाता है, वही असफल जीवन का व्यक्ति होता है। आज करियर से रिलेटेड हम कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। आपको क्या बनने की इच्छा है, उस आपके बनने में क्या सहायक हो सकता है, इसी विषय पर आज हमारी चर्चा केंद्रित है। और मुझे विश्वास है कि अगर आप गंभीरता से इस कार्यक्रम को देखेंगे, उपाय को अपनाएंगे, तो निश्चित रूप से आपके मनोकामना को पूर्ण होने में ये कार्य काफी मददगार साबित होंगे। अगर आप सेना के किसी विंग में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, वायुसेना, कहीं भी आप नौकरी करने की इच्छा रखते हैं, या आपका जज्बात है कि हम सेना में जाकर के देश सेवा करें, या आप इस क्षेत्र में लगे हुए हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी किसी कारणवश तरक्की नहीं हो पा रही है, और आप चाहते हैं कि आपका प्रमोशन हो, आपकी तरक्की हो, आपका सम्मान बढ़े, तो हर रोज सूर्योदय के समय उठिएगा, नित्य क्रिया से निवृत्त हो, सूर्य को जल में हल्दी मिला करके ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहते हुए 3 बार में सूर्य को अर्घ दीजिएगा। और ड्यूटी पर जाने से पहले लाल चंदन या केसर का तिलक हल्का सा अपने माथे पर जरूर लगाइएगा। तांबे का कड़ा हो सके तो दाहिनी कलाई में धारण करिएगा, और रोजाना सूर्य को अर्घ दे करके ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करिएगा। जानते हैं, सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है। सूर्य आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जो लड़के आईएएस, आईपीएस जैसे पदों पर पहुंचते हैं, उनकी भी कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत अत्युत्तम होती है। जो लड़के मिलिट्री में जनरल बनते हैं, बड़े बड़े पदों पर जाते हैं, उनकी भी कुंडली का अगर सूक्ष्म रूप से मूल्यांकन किया जाए, तो सूर्य की मजबूत स्थिति उसके लिए कहीं न कहीं से जिम्मेदार होती है। रोजाना सूर्य को अर्घ दें और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करें, ये मेरी सलाह है। ये उपाय अगर आप लगातार 1 महीने तक करें, तो निश्चित रूप से नौकरी में एक तरफ प्रमोशन मिलेगा, और दूसरी तरफ आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। किसी मंदिर में तांबे के दीपक में ज्योति जला करके और दिया वहीं पर मंदिर में आपको छोड़ देना चाहिए। ये उपाय अगर आपने विधि पूर्वक कर लिया, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आ रही समस्याओं का अंत हो जाएगा, और आप प्रसन्न चित्त अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। तो पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे। अभी जरा हम आज के राशिफल की शुरुआत कर लें। सबसे पहले बात मेष राशि के जातकों की, इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए आपको बताते हैं। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके जन्म लग्न का स्वामी मंगल और आपके दशम भाव का स्वामी शनि दोनों एक ही साथ वृश्चिक राशि में विराजमान हैं, जिससे आपके रुके हुए काम पूरे होने की पूरी संभावना बनी हुई है। लेकिन आपकी फिजूल खर्ची आज बढ़ सकती है, और लोगों से जो आपका पुराना मतभेद चला आ रहा है, सब ठीक हो जाएगा, और आपके जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाएगी। बस आपको सुंदरकांड का पाठ करना है,
इसलिए कि शनि की ढैया चल रही है, लाल वस्त्र धारण करना है और हनुमान जी की विधिवत आपको पूजा करनी है। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सफल बनाने के लिए वृषभ राशि के जातक क्या करें, आइए जानते हैं। इस समय वृषभ राशि में चंद्रमा 9 डिग्री पर विराजमान है। विराजमान तो नहीं कह सकते क्योंकि चंद्रमा हर पल गतिशील होता है, स्थित है। तो परिवार में आपके खुशी का माहौल रहेगा, इसमें संदेह नहीं है। फिजूल खर्ची बढ़ सकती है और वो भी दिखावे में बढ़ेगी फिजूल खर्ची, और धर्म कर्म में आपकी आस्था प्रबल होगी। आज आपको चाहिए मां महालक्ष्मी की पूजा करें, मां महालक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं, घी और गुग्गुल से हवन करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब हम पंडित जी के साथ चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। पंडित जी, आपने डिफेंस फील्ड में प्रमोशन पाने के लिए और नौकरी पाने के लिए तो बताया, अब ये बताइए जो लोग एजुकेशन फील्ड में जाना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, ये कौन से देवी देवता की आराधना करें, मंत्रोच्चारण करें और कौन से खास उपाय करें? ठीक बात है। अब जगत गुरु की बात हो रही है। जो लोग इस सृष्टि को एक नया रूप रंग देते हैं, अर्थात अध्यापक, शिक्षक, गुरुजन। अगर आपके अंदर भी तमन्ना है लोगों का जीवन बनाने का, स्वयं टीचर बनने का, और आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी चाहते हैं या प्रमोशन चाहते हैं, तो किसी भी बुधवार के दिन मां सरस्वती के चित्र की स्थापना अपने पूजा स्थान में करिए। वंदे वीणा वादिनी वरदे। मां सरस्वती को 27 दिनों तक रोज सफेद फूलों की माला अर्पित करें और अपनी तरक्की के लिए, अपनी उन्नति के लिए मां सरस्वती के सामने प्रार्थना करें। बुधवार के दिन गणेश जी के सामने बैठ करके घी का दिया जला करके गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें और मंदिर में मूंग के लड्डुओं का भोग लगाएं तथा वो लड्डू स्वयं भी ग्रहण करें और लोगों में भी बांटें। अपने घर में अगर कैक्टस प्रजाति का कंटीले पौधे हैं तो उनको तत्काल उखाड़ फेंकिए और उनकी जगह पर फलदार पौधे लगाइए। 27 दिनों तक हर बुधवार ज्यादा से ज्यादा सफेद वस्त्रों का प्रयोग करिए। निश्चित रूप से मां सरस्वती की कृपा आप पर बरसेगी। तो अगर आप लोग डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं तो इसके लिए आपको कौन से खास उपाय करने हैं, बिल्कुल पंडित जी आपको बताएंगे। उससे पहले मिथुन राशि के जातकों की किस्मत का हाल। मिथुन राशि का स्वामी बुध पंचमे शुक्र के साथ स्थित है। मिथुन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और कारोबार व्यवसाय में भी तरक्की होगी। भाई और मित्रों का पूरा सहयोग मिलने वाला है। बस आपको करना है हरे कपड़े का दान, गाय को खिलाना है हरा चारा या पालक। ओम बुंग बुधाय नमः का मंत्र जप आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आपको आज का गुड लक मुहूर्त बता देते हैं, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी, गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत मुहूर्त में करना है। दोपहर 12:06 से 12:54 तक अभिजीत मुहूर्त है। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे उसमें मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आपको सफलता जरूर मिलेगी। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए कर्क राशि के जातक क्या कुछ खास करें और किन बातों का खास ध्यान भी रखें, आइए आपको बताते हैं। वैसे तो कर्क राशि पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं बन रही है, सिर्फ स्नेहा दृष्टि चंद्रमा की बन रही है और चंद्रमा अपनी उच्च राशि में कर्क राशि का स्वामी होकर के विराजमान है। तो आज आप अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। धन लाभ की पूरी संभावना बनी हुई है। लेकिन थोड़ा सा समय निकाल करके शिव मंदिर जाइए और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करिए। शिवलिंग पर सफेद फूल दोनों हाथों में लेकर के बेलपत्र के साथ शिव तांडव स्तोत्र पढ़ते हुए या महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए या ओम नमः शिवाय करते हुए शिवलिंग पर पुष्प
अर्पित कीजिए। यह एक ऐसा उपाय है जो आपके जीवन को बदल करके रख देगा। किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को चावल दान करिए, ये भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो सूर्य को कौन सा खास अर्घ और किस चीज का दान आपको डॉक्टर बना सकता है या फिर मेडिकल फील्ड में प्रमोशन तरक्की दिला सकता है? कौन से खास उपाय आपको करने होंगे, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बता दीजिए। देखिए, अगर आप चिकित्सा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं या आपने एमबीबीएस कर लिया है और बहुत साल हो गए हैं, पीजी के लिए आप बहुत जोर आजमाइश कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है और अब आप निराश हो रहे हैं, निश्चित रूप से अगर आप चाहते हैं कि आपका पीजी भी कंप्लीट हो जाए, आपको यश भी मिले और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी चले और देश में आपका नाम भी हो, या आप अपना मेडिकल स्टोर चलाते हैं, अपनी दवाई की दुकान चलाते हैं और ज्यादा उसमें आप फायदा चाहते हैं, तो रोज सुबह पानी में रोली मिलाकर के सूर्य को अर्घ अर्पित करें। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहते हुए जल चढ़ाने के बाद वहीं खड़े होकर के 27 बार या 108 बार ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिए। तांबे के लोटे में घी भर करके लाल कपड़े से लपेट करके लोटे को गुड़हल के फूल और दक्षिणा के साथ रविवार को किसी मंदिर के पुजारी को दान करिए। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो जो लोग इंजीनियर या तकनीकी क्षेत्र में नौकरी पाना चाहते हैं, ऐसे लोग किस चीज का दान जरूर करें, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप लोग भी जर्नलिस्ट, एक्टर, मॉडल, सिंगर या कॉर्पोरेट जगत में नाम, शोहरत और पैसा कमाना चाहते हैं तो आज के काल चक्र को बस आप ध्यान से देखिए, क्योंकि पंडित सुरेश पांडे जी आपको अलग अलग फील्ड के अनुसार बेहद सरल और सटीक उपाय बता रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जो लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, तकनीकी क्षेत्र में नौकरी करना चाहते हैं या नौकरी में प्रमोशन पाना चाहते हैं। इन्हें कौन से खास उपाय करने हैं, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, सूर्य और शनि की उत्तम स्थिति से लोग इंजीनियर बनते हैं और ऐसे इंजीनियर जिनकी कुंडली में शनि के साथ सूर्य की भी अच्छी स्थिति हो, तो इंजीनियरिंग करने के बाद ऐसे लोग एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, आईएएस, आईपीएस, एसएससी ऐसी नौकरियों में अपने आप को डाइवर्ट कर लेते हैं। अगर आप भी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या तकनीकी के क्षेत्र में अपने आप को जोड़ करके रखना चाहते हैं और प्रमोशन चाहते हैं, तो आपको नित्य प्रातःकाल सूर्योदय के समय सोकर उठना चाहिए। नित्य क्रिया से निवृत्त हो स्नान करके लाल चंदन घिस करके जल में तांबे के लोटे में डाल करके सूर्य को 3 बार में अर्घ देना चाहिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः ये कहते हुए, और कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलना चाहिए। कम से कम 8 मिनट तक सूर्योदय की किरणें आपके शरीर पर पड़ें, इस बात का भी आप ध्यान दें, क्योंकि जब सूर्य की किरणें प्रातःकाल 8 मिनट तक आपके ऊपर पड़ेंगी तो आपका क्रिएटिव पॉइंट बहुत मजबूत होगा और आप जिस किसी काम को हाथ लगाएंगे वो काम आपके सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता चला जाएगा और आपका कोई प्रोजेक्ट कभी भी अधूरे में नहीं लटकेगा। यदि आप कोई प्रोजेक्ट पर बहुत दिनों से काम कर रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपके मन का उच्चाटन हो रहा है, आपका प्रोजेक्ट अधूरा हो रहा है, तो आप विश्वास करिए, सिर्फ सूर्योदय के समय सो करके उठ जाइए और नहा करके सूर्य को अर्घ दे करके सूर्य के सामने 8 मिनट तक खड़े होकर के सिर्फ और सिर्फ गायत्री मंत्र का जप कर लीजिए और उसके बाद आप चमत्कार देखिए, अपने चेहरे की कांति देखिए, अपना आत्मविश्वास देखिए और जहां आप काम करते हैं वहां अपनी आप प्रतिष्ठा देखिए। हर मंगलवार को लाल कपड़ा पहन करके हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ जरूर करिए कम से कम।
और हनुमान जी का पाठ करते समय हनुमान जी का आवाहन कीजिए कि हे हनुमंतलाल विराजिए। किसी वृद्ध वैदिक ब्राह्मण के हाथों से अपने दाहिने हाथ में कुछ पैसा लेकर के दाहिना हाथ ब्राह्मण के सामने करके उस पे मौली या कलावा बंधवाइए और जब कलावा बंध जाए तो दाहिने हाथ में रखा हुआ वह दक्षिणा ब्राह्मण को दे करके प्रणाम करिए। लाल वस्त्र लेकर के उसमें 2 मुट्ठी मसूर की दाल बांध करके मंगलवार के दिन किसी भिखारी को भी अगर दान करेंगे तो यह भी आपके जीवन में 4 चांद लगाएगा। जो लड़के इंजीनियरिंग कर चुके हैं लेकिन अब वो बहुत उच्च कोटि के स्तर पर कारपोरेट में जाने के लिए एमबीए का रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं या आईपीएस, आईएएस, आईएफएस बनना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए मेरा सुझाव है कि आपके अंदर प्रकृति प्रदत्त प्रतिभा है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि इंजीनियर और खास करके आईआईटी से इंजीनियर बनना कोई हंसी खेल नहीं है। ऐसे लोगों के अंदर निश्चित रूप से कुछ दैवीय प्रतिभा होती है। तो आपकी इस प्रतिभा में निखार आए, इसके लिए आप भगवान गणेश का जो अथर्व शीर्ष है उसका एक पाठ करना मत भूलिएगा। निश्चित रूप से सफलता आपके कदमों में होगी। तो चलिए अब बात करते हैं मीडिया के क्षेत्र की, फिल्म के क्षेत्र की या कारपोरेट जगत की। अगर इन क्षेत्रों में आप नौकरी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मीडिया के क्षेत्र में, कारपोरेट में या फिल्मों में आपको जगह मिले, तो आपको चाहिए कि आप किस भगवान की स्थापना करें, किसकी पूजा करें और कैसे कैसे उपासना का अपने क्रम बनाएं जिससे सफलता आपका साथ दे। ये सब मैं चर्चा करूंगा अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ। जी हाँ, तो इस बारे में भी आपको पंडित जी जरूर बताएंगे, बस थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। हम जरा राशिफल में आगे बढ़ें और बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि एक तो शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है, दूसरे आपका धनेश जो है वो सप्तम भाव में बैठा हुआ है और व्यय भाव का स्वामी चंद्रमा उच्च राशि में है। तो धन की तो थोड़ी सी बर्बादी आज हो सकती है, लेकिन आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सिंह राशि के जो किसान हैं और वो किसान जो पश्चिमी प्रदेशों के हैं, पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, उनको लाभ मिलने की संभावना है। सूर्य को आपको अर्घ्य देना चाहिए और गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। गुलाब का फूल कैसे आपके हर बड़े काम को सफल बना सकता है ना आश्चर्य की बात। ये जरूर देखिएगा आज का हमारा सक्सेस मंत्र, जिसमें मैं बताऊंगा कि एक साधारण सा दिखने वाला गुलाब का फूल किस तरह से आपके जीवन में रंग भर सकता है। और अब हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना है, आइए आपको बताते हैं। पति की स्थिति तो परस्पर सप्तम है कन्या राशि के जातकों के लिए, लेकिन ऐसे में चंद्रमा की जो स्थिति है दोनों के मध्य में, वो इस बात का संकेत है कि आपके अपने जीवन साथी से संबंध मधुर रहेंगे और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। कारोबार में प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी, कंपटीशन की स्थिति होगी, लेकिन कहीं न कहीं आपका टेंडर क्लिक करेगा, आपका टेंडर स्वीकार किया जाएगा। बस आपको एक उपाय करना है कि आज सोमवार का दिन है, सफेद कपड़ा, ब्राह्मणों को पहनने लायक धोती या सफेद विधवाओं को पहनने लायक धोती साड़ी आप दान करें और कपूर का दान किसी धर्म स्थान में करें जिससे कपूर जलाकर देवताओं की आरती की जाए। और अगर हो सके, आपके अंदर सामर्थ्य है, तो आज अपने भाई को कोई न कोई उपहार आप जरूर दें। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए अब बात करेंगे उन लोगों की जो कॉर्पोरेट जगत में अपना नाम कमाना चाहते हैं, और जो लोग पहले ही कॉर्पोरेट क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तरक्की पाना चाहते हैं, प्रमोशन पाना चाहते हैं। इसके लिए इन्हें कौन से खास उपाय करने हैं, किस देवी देवता की आराधना करनी है, पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अगर आप सचमुच में कॉर्पोरेट क्षेत्र में जाना चाहते हैं या आपकी इच्छा है कि आप कॉर्पोरेट क्षेत्र के एक अभिन्न अंग बने और आपकी एक अलग पहचान हो, उसमें आपकी तरक्की हो, तो ऐसे में MBA आपके लिए महत्वपूर्ण है, पढ़ाई आपकी महत्वपूर्ण है, आपकी सोच महत्वपूर्ण है, आपके बात करने का तरीका महत्वपूर्ण है, लेकिन ईश्वर की कृपा भी इसके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में आपको हल्दी से बने हुए गणेश की प्रतिमा या पीले रंग की गणेश की प्रतिमा घर में पूजा स्थान में स्थापित करनी चाहिए। हरिद्रा गणेश, हल्दी से बने हुए गणेश को कहते हैं हरिद्रा गणेश। रोज सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त हो सूर्य को अर्घ्य देकर गणेश जी की षोडशोपचार पूजन आपको करना चाहिए। दुर्वांकुर और लड्डू का प्रसाद गणेश जी के सामने समर्पित करना चाहिए और इसके बाद ओम गंग गणपताये नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। लड्डू का प्रसाद परिवार के सभी सदस्यों को भी बांटना चाहिए, स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए और काम पर घर से निकलने के पहले सफेद चंदन की लकड़ी को केसर के साथ पत्थर पर घिस करके उसमें केसर मिला करके जो लेप बने उसे अपने माथे पर हल्का सा लगा करके तब आपको प्रस्थान करना चाहिए। सफलता आपके कदम चूमेगी और आप कॉर्पोरेट जगत के एक अभिन्न अंग बन जाएंगे। अगर आपको कोई जमीन या प्लाट खरीदे हुए बहुत समय हो गया है लेकिन मकान नहीं बन पा रहा है, उस पे किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो गया है या किसी ने आपके जमीन को अवैध रूप से कब्जा कर लिया है और आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते परेशान हो गए हैं, आपकी ही संपत्ति आपको नहीं मिल पा रही है या पारिवारिक बंटवारे की वजह से भी आपके संपत्ति का लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो हमारा आज का वास्तु टिप देखना आप न भूलें। हो सकता है कि हमारे उपाय आपके कार्य में सहायता करें। और अब तुला राशि के जातकों की किस्मत का हाल, इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। तुला राशि का स्वामी पंचम भाव में बुध और सूर्य के साथ विराजमान है। बड़े लोगों का आज तुला राशि के जातकों को आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा साहस में कमी रहेगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको प्रमोशन भी मिलेगा। आज आपको कुछ निरीह लोगों को, जरूरतमंद लोगों को कपड़ा दान करना चाहिए और माँ दुर्गा की पूरे दिन उपासना करनी चाहिए। पिता की देखभाल और सेवा शुश्रूषा आपको अवश्य करनी चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी के साथ हम चर्चा को बढ़ा लेते हैं। पंडित जी, जो लोग मीडिया, फिल्म, ग्लैमर या कला के क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, ऑलरेडी इस क्षेत्र में हैं तो तरक्की पाना चाहते हैं, ये लोग क्या कुछ खास करें? देखिए ज्योत्सना जी, आपके लिए भी मैं बताना चाहता हूँ। जैसे आप मीडिया के क्षेत्र में हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत ऊंचाई मिले, आप अपने नाम से एक अलग पहचान पा जाएं और पत्रकारिता के क्षेत्र में आप एक अपना झंडा गाड़ दें, तो सभी लोग ये जाने कि मीडिया, फिल्म या ग्लैमर या कला के फील्ड से जुड़े लोगों को तरक्की अगर पाना है तो भगवान शिव का हर रोज सुगंधित धूप और फूल से पूजन करना चाहिए। भगवान शिव की प्रतिमा कभी घर में नहीं रखनी चाहिए। भगवान शिव का एक पारे का शिवलिंग ऐसे लोगों को अपने घर में रखना चाहिए और उसका जल, दूध, शहद, गन्ने के रस से अभिषेक करके उस पर बेलपत्र रख करके हल्दी, चावल, ये सारी वस्तुएं समर्पित करके ओम नमः शिवाय का यथासंभव जप करना चाहिए। और जिस दिन आपकी छुट्टी हो, जिस दिन आपका वीकली ऑफ हो, उस दिन आप
विधिवत पूजा करके शिव तांडव स्तोत्र कहते हुए शिवलिंग पर बेलपत्र और सफेद फूल चढ़ाएं और स्वयं सफेद स्फटिक की माला गले में धारण कर लें। अपने घर के आसपास एक बेल का पेड़ जरूर लगाएं। हर रोज बेल के पेड़ की पूजा करें और बेल की पत्तियों को अपने घर में स्थापित शिवलिंग पर चढ़ाना न भूलें। तीखी चीजें खाना कम कर दें और सोमवार के दिन मीठा दूध बिल्कुल ना पिएं। साल में एक बार घर में हवन का आयोजन जरूर करें। अगर आप ग्लैमर की दुनिया में चमकना चाहते हैं तो आपको भगवान शिव की आराधना अवश्य करनी चाहिए। भगवान शिव की आराधना से जहां आपका विवेक जागृत होगा वहीं आपके वाणी में भी सिद्धि आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए अब हम राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। आज वृश्चिक राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर मित्रों से सहयोग मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। परिवार के लोगों के साथ थोड़ा सा किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है, इसलिए आज आप थोड़ा सा समय निकाल करके लाल कलम से 108 बार मौन होकर के पूरब दिशा में मुंह करके राम राम जरूर लिखिएगा। राम राम लिखते समय राम दरबार का मन में ध्यान करिएगा। माँ दुर्गा की पूजा आपके लिए लाभकारी है और माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने अगर नारियल तोड़ेंगे तो इससे भी आपके ऊपर के कलह कलेश समाप्त होंगे। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करेंगे धनु राशि वालों की। आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना है, आइए जानते हैं। धनु राशि पर धनु राशि के स्वामी बृहस्पति की अब भी पूर्ण दृष्टि बनी हुई है, लेकिन जो नया हुआ है वो ये कि अब राहु की पूरी दृष्टि भी धनु राशि पर पड़ रही है। तो जहां बृहस्पति एक तरफ अच्छा फल देगा, वहीं राहु आपके शरीर में आलस्य पैदा करेगा। और आपको चाहिए कि कानूनी काम में कोई जल्दबाजी या हड़बड़ी ना दिखाएं, क्योंकि आपके स्वभाव में इस समय थोड़ा सा चिड़चिड़ापन देखने को मिलेगा। माथे पर केसर का तिलक लगाएं और पीला वस्त्र धारण करें। भगवान श्री हरि विष्णु को भोग प्रसाद में तुलसी का पत्ता डालना ना भूलें। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप लोग किसी अन्य फील्ड में नौकरी करना चाहते हैं या आप किसी दूसरे फील्ड से जुड़े हैं और तरक्की पाना चाहते हैं तो आप कौन से खास उपाय कर सकते हैं, आइए पंडित जी अब आपको इस बारे में बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, जो क्षेत्र हमने आपको बताया उन क्षेत्र के अलावा अगर आप किसी दूसरे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जैसे आप छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं या छोटी नौकरियां करते हैं या आप टूर ट्रेवल्स का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन आपका काम है या वेयर हाउसिंग का काम आपका है या शिपिंग एजेंट हैं आप, अगर इस तरह से दूसरे काम आप करते हैं तो आपको सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को जल जरूर अर्पित करना चाहिए। रोली का तिलक लगाना चाहिए स्वयं को, और तांबे का एक छल्ला भी आपको दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए। हर रोज आदित्य हृदय स्तोत्र का अगर पाठ कर सकते हैं तो ये आपके जीवन के लिए सर्वोत्तम उपलब्धि होगी। और आपको चाहिए कि आप तीखी चीजें कम खाएं। लाल कपड़े में गुड़ और गेहूं बांध करके किसी जरूरतमंद को दान करें। साथ ही लाल कपड़े में कोई धार्मिक पुस्तक, पेन, किताब बांध करके रविवार को किसी धर्म स्थान में दान करें। इससे निश्चित रूप से आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ पंडित जी से हम जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत का हाल। लौटेंगे जल्द एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए काल चक्र।
ब्रेक के बाद कालचक्र में आप सभी का स्वागत है। चलिए पंडित जी से हम जल्दी से जान लेते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी बताइए। देखिए, जिन लोगों का काम बनते बनते रुक जाता है या सारी डील फाइनल होते होते लास्ट मोमेंट में सब कुछ कैंसिल हो जाता है, मनचाहा काम कभी हो ही नहीं पा रहा है, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि लगातार 5 पूर्णिमा पर किसी भी नदी में 3 गुलाब के फूल प्रातःकाल स्नान करने के बाद प्रवाहित करें। खास करके उन नदियों में यह फूल प्रवाहित करें जो नदियां बहाव पर रहती हैं। 3 फूल प्रवाहित करें और नदी के किनारे एक छोटा सा दिया जलाएं। निश्चित रूप से यह उपाय आपकी मनोकामना को पूरी करेंगे। तो ये था आज का सक्सेस मंत्र। अब पंडित जी आपको बताएंगे आज का खास वास्तु टिप क्या है। जी पंडित जी, वास्तु उपाय। देखिए, अगर प्लाट खरीदे हुए बहुत दिन हो गए हैं और प्लाट पर डिस्प्यूट चल रहा है, मकान बनाने के लिए जब पैसा जुटाते हैं तो घर में दूसरी परेशानियां आ जाती हैं। मकान बनाना चाहते हैं तो उस समय कोई रोक टोक कर देता है, तो उस प्लाट के दक्षिण पूर्व दिशा में अनार का एक पौधा पुष्य नक्षत्र में ले जाकर के लगा दीजिए और उसको कुछ दिनों तक पानी से सींचिए। जब आपका घर बनना शुरू हो जाए और काफी हद तक उसका निर्माण हो जाए तो उस अनार के पौधे को घर से निकाल करके किसी सुरक्षित स्थान पर लगा देना चाहिए। मुजफ्फरनगर से हमारे एक दर्शक जुड़े हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी अपने नाम उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं आप। मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, आवाज मिल रही है मेरी? बेटे के बारे में मुझे पूछना है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम है सतीश चंद्र। क्या नाम है आपका? सतीश चंद्र। अच्छा सतीश जी, बेटे का नाम बताइए। बेटे का नाम है अभिषेक कुमार वासनी। जी, क्या जानना चाहते हैं? इंडिया डेट ऑफ बर्थ 13 अप्रैल 87 जी, और सुबह 3:30 का समय है इनका। क्या जानना चाहते हैं? जन्म स्थान इसको कैरियर और शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं। चलिए, मैं बताना चाहूंगा कि बेटे के करियर के बारे में जहां तक प्रश्न है तो बुध और बृहस्पति की अभी प्रत्यक्ष वैरा दृष्टि है। अभी करियर में स्मूथनेस आने की संभावना जल्दी नहीं है। 11 अगस्त 2016 के बाद इनके करियर में स्थायित्व आएगा और ये एक सफल जीवन जी पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है तो मंगल और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति चतुर्थ दशम बनी हुई है। अभी इनका विवाह 2017 में नवंबर दिसंबर के पहले होने की संभावना नहीं है। इनको चाहिए कि शुक्रवार के दिन दुर्गा जी के मंदिर जाएं और 27 लाल फूलों की माला दुर्गा जी को चढ़ाएं, कपूर से आरती करें और बर्फी का प्रसाद चढ़ाएं। इससे इनका करियर और विवाह दोनों उत्तम ढंग से संपन्न होगा। और अब बात करेंगे मकर राशि वालों की। इनका आज का राशिफल देखते हैं। मकर राशि के जातकों के मित्र आज मकर राशि के लोगों की तारीफ करेंगे। आज मकर राशि के जातकों को बच्चों की चिंता, अपने संतान की चिंता सता सकती है। मान सम्मान भी बढ़ सकता है। शनिदेव की पूजा करें और बुजुर्गों की सेवा करें। जरूरतमंद को कपड़े दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए कुंभ राशि के जातक क्या खास करें और किन बातों का खास ध्यान रखें, आइए जानते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है, 4 ग्रहों की कुंभ राशि में स्थिति और 2 ग्रहों की दृष्टि, वो इस बात का संकेत है कि सामाजिक कार्यों में आपका रुझान बढ़ेगा। बीमारियों से मुक्ति मिलने वाली है। परिवार पर ध्यान देने की जरूरत है। भगवान सूर्य की पूजा करिएगा, सफेद वस्त्र दान करिएगा और अपने माँ की देखभाल जरूर करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच एक और दर्शक हमारी जुड़े हैं, जानकी दिल्ली से। इनसे बात करते हैं। जी जानकी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहती हैं? हेलो पंडित जी, प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। इसका डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 99 और रात का समय है 11:40 और स्थान दिल्ली।
इसके ना पढ़ने में इसका बिल्कुल मन नहीं लगता है। ये नॉन मेडिकल से पढ़ाई कर रहा है। पंडित जी मैं क्या कौन सी लाइन से इसको पढ़ाई करूँ? ये तो घर में पढ़ता है, कहता है स्कूल में जाके मम्मी मैं तो भूल गया, पेपर करके नहीं आया। अभी पिछले साल इसका नॉन मेडिकल का था, 11वीं का खराब हो गया, अभी दूसरी साल दे रहा है। चलो जानकी, मैं बताना चाहूंगा तुम्हारे पुत्र भाव का स्वामी शुक्र है और उससे विद्या स्थान का स्वामी बुध है। बुध और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति में इस समय बुध ग्रह अस्त हुआ पड़ा है प्रश्न काल में। एक उपाय बता रहा हूं, इस उपाय को करने से निश्चित रूप से उसके पढ़ाई में परिवर्तन आएगा ही आएगा। बेटे से कहो कि रोज ओम गंग गणपतये नमः, ये गणेश जी का सबसे छोटा मंत्र है। इस मंत्र का रोज 108 बार जप किया करे और अपने पूजा स्थान में एक गणेश जी की हल्दी की प्रतिमा आप रख दीजिए। उसके सामने रोज अपना सर झुकाया करे और दिया जला करके पढ़ाई रोज किया करे। निश्चित रूप से पढ़ाई में परिवर्तन आएगा, सफलता मिलेगी। और अब मीन राशि वालों की किस्मत का हाल। आज मीन राशि के जातकों के साहस में थोड़ा सा कमी आ सकती है, लेकिन काम करने के तरीके में सुधार रहेगा। मित्रों के साथ अनबन हो सकती है। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का मंत्र जप करें, भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करें, पीला वस्त्र दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आज का कालचक्र आप सभी को पसंद आया होगा।